योगी जी ने क्या किया है आप ही देख लो। गंगा में लाशें बह रही थी कोरोना टाइम में। जमुना जी सफाई हो या न हो, हमारा राम मंदिर बन गया, हम इसी में बहुत खुश हैं। बुआई होने वाली है फिर भी खाद कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्यों ब्लैक से बेचा जा रहा है। चाहे हमारे घर में नाच ना रहे खावे खाजे दैनी बीजेपी वोट ओके चाहे घर तरीके में बीजेपी जीतनी है। अगर अनाज नहीं रहेगा तो खाली पेट सो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं चुनाव तक बाबा ही दे रहा लॉकडाउन कौन दिया बाबा नहीं दिया राशन दो बार राशन मिल रहे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज विद अमित कुमार। मैं हूं इस समय यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा में। चुनावी यात्रा माहौल समझने की कोशिश कर रही है, मतदाताओं का मन ले रही है, भाप रही है कि किस तरफ है उनका रुख। चुनाव यात्रा में अभी हम वेस्टर्न यूपी में घूम रहे हैं, जहां पहले चरण में मतदान है 10 तारीख को। अभी हमें मथुरा जिले में भी पहले चरण में मतदान है। फिलहाल हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये गांव क्या नाम है भैया? सुनरत गाँव। सुनरत गांव है और ये गोवर्धन विधानसभा सीट में आता है। 5 विधानसभा सीट है मथुरा में। गोवर्धन, मथुरा, मांड, छाता और बलदेव सुरक्षित सीट है। 5 विधानसभा सीटों में 2017 के विधानसभा चुनाव जो हुए थे उनमें 4 में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। 1 सीट श्याम सुंदर शर्मा जीत गए थे, मांट वाली। 8 बार के विधायक हैं, बीएसपी से जीते थे। यहाँ के जो बीजेपी के विधायक थे करिंदा सिंह, उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है। क्यों टिकट काट दिया उनका? एक्चुअल में क्या था कि जिस दिन से बीजेपी से जो करिंदा जी विधायक हुए थे, उस दिन से जो गोवर्धन क्षेत्र से हुए थे, कहीं भी उन्होंने एक भी दिन यहाँ आकर के ये नहीं देखा था कि क्या है। जब आदमी की जब छवि बिगड़ेगी ऑटोमेटिकली, तो एक चीज बताइए, उनको नहीं पता कि क्यों टिकट काटेंगे? बताइए। आपका क्या नाम है चाचा? राजन बघेल। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? किसकी सरकार आने की उम्मीद है? सरकार तो योगी जी की आ रही है। योगी जी की आ रही है। एक्चुअल में क्या है कि देखो, यहाँ तक है, वहां तक सरकार तो वैसे योगी की ही बनेगी 100 में 100%, ये हम कह रहे हैं आपसे। पर लेकिन हमको अपने क्षेत्र से हमको गोवर्धन क्षेत्र से अपना विधायक हमको निकालना है। क्यों? कि हमारे लिए तो वही सीएम है जो हमारा विधायक। किसको निकालना चाहते हैं आप? अपने प्रीतम सिंह को निकालना चाहते हैं। प्रीतम सिंह मतलब जो आरएलडी से खड़े हैं? आरएलडी से खड़े हुए हैं, जो हमको उनको निकालना चाहते हैं। आप जाट हैं? जाट देवता? जाट है, मैं विष्णु चौधरी हूँ और इंडियन ह्यूमन राइट्स से हूँ, अपने मथुरा डिस्ट्रिक्ट। प्रीतम सिंह जाट हैं, आरएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 विधानसभा सीटों में 2 में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। तो ये गोवर्धन सीट भी आरएलडी के खाते में गई है। आप आरएलडी के खाते में को चली जाएगी? ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो 5 सीटों में टिकट दिया गया है उसमें 2 सीटें गई हैं सपा को और 3 सीटें गई हैं आरएलडी को। सीट अपनी बीजेपी की सुरक्षित है। कोई 5 सीटों का दावा करते हैं पूरे बीजेपी की। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से बाबा जी की सरकार बन रही है बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी आ जाओ, उन्होंने करिंदा सिंह ने विकास नहीं किया, वो बात सही है। लेकिन अब जो हमारे नवनियुक्त जो है ये ठाकुर मेघश्याम सिंह अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करने वाले, और योग करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि एक विधायक ने कोई गलत काम किया तो सभी करे। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहन सिंह चौधरी है। तुम कहीं पकड़। तो आपको किसका लग रहा है? यहाँ पर तो बड़ी बटी हुई प्रतिक्रिया आ रही है। चलो, हमको तो एक ही बात है, हाथ जोड़ेगी, ये गांव कछुबक है। क्यों? गांव तो भाई गांव ही है, फिर हमारी तो छाती धधक रही है। जो हमारी ठाड़ी फसल जुटी है ना, हमको तो केवल प्रीतम सिंह चौधरी जीता। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्यों? कि हम तो बीजेपी वाले को वोट बिल्कुल एक नहीं देंगे। वोट नहीं हमने। क्या नाराजगी है बीजेपी से? क्या कारंदाजी बादरा ओम प्रकाश चौधरी बुला के लाए उसको, और खरंजा को लिख के ले रो वो, और आज तक कारंदा झांको ना है। कारिंदा सिंह जिनसे नाराजगी है उनका तो टिकट काट दिया। अच्छा, मेघश्याम जी ने क्या किया है? और बादरा जादरा खादर जुतरो बादरा रावत जी को कम से कम 200 फोन किए गांव के अंदर, उसने आज तक कोई फोन नहीं उठाया। आज वोट मिल रही है, वोट इनको डोल लो है, तो आज बाकी रैली भगी डोल रही है। स्थानीय नेताओं से नाराजगी है इनकी। आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी कोसी से हूँ। कोसी से हैं। कोसी किस विधानसभा सीट में आता है? कोसी छाता में। छाता में क्या माहौल लग रहा है आपको छाता में? हमारे यहाँ तो अभी लक्ष्मी नारायण चौधरी है और अभी हम बीजेपी का ही है।
कैसी रही सरकार की योगी जी की 5 साल? टॉप रही और फिर भी रहेगी, आज भी रहेगी। बहुत सारे उनके चुनावी वादे थे, यमुना सफाई को लेकर के, ये तो चल रिवर फ्रंट को लेकर के, मेट्रो चलाने की बात हुई थी मथुरा वृंदावन की। बिल्कुल चले या नहीं ले चले, जमुना जी सफाई हो या न हो, हमारा राम मंदिर बन गया, हम इसी में बहुत खुश हैं। स्कूल कॉलेज बंद बने या ना बने, राम मंदिर बन गया तो आप खुश हैं? जब बीमारी हो तो स्कूल कॉलेज खुल ही कहाँ जाएंगे, जब हमारे बच्चे बने सुरक्षित कर रखे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ये तो उनके भी हाथ की बात नहीं, मेरे भी हाथ की बात नहीं। बीमारी नहीं होती तो कॉलेज कौन बंद कर दे? तो कहते हैं, नारे लगते हैं बाहर कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। तो ऐसा कुछ आपके मथुरा में कैसा माहौल है? देखिए, ये कोर्ट निर्णय देगा जो होगा, कोर्ट निर्णय नहीं देगा तो नहीं होगा, ये तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट मतलब बाकी मुद्दों को आप गौड़ मानते हैं, सिर्फ मंदिर मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा आपके लिए अहम है? मैं हिंदुत्व का मुद्दा मैंने। क्या नाम है भाई आपका? हरिओम सिंह। आप किस विधानसभा में आपका वोट है? गोवर्धन विधानसभा। इसी में ही है। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? माहौल ये लग रहा है कि पूरा माहौल खराब करके डाल दिया है बीजेपी ने। जब किसान की फसल पता है हमको कि बुवाई होने वाली है, फिर भी खाद पुज नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक से बेचा जा रहा है। फैक्ट्रियां भी वही है खाद की, जितना खाद पहले बनता था वो भी आज भी बन रहा है, लेकिन वो ब्लैक से बेचा जा रहा है। 400 का कट्टा 1700 में खरीदा जा रहा है। यूरिया की आज तक किल्लत है, आज तक यूरिया की पूर्ति नहीं हो पाई है। सारी गाय बेजार पूरी फसल खा गए, लेकिन कोई सुविधा ही नहीं है। रात को टॉर्च लेके, लाठी लेके खेत में डोलना पड़ता है। इतनी सर्दी में भी रात जो है घरों में रजाई में नहीं बीत रही? नहीं, पूरी रात खेत पे निकल जाती टॉर्च। आप कह रहे थे ये समस्या है क्या? ये कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, वो समस्या अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बताइए, वो मंदिर बन गया तो बाकी गाय समस्या और वो सांड छोड़े किसने? सरकार ने छोड़े? हमारे ही सब गाय और सांड सब हमारे ही, हम ही छोड़ रहे हैं। सांड वो हो गया, जेंगरा हो गया तो उसको भगा दो, गैया हो गई तो बांध लो, कहाँ जाएंगे वो? छोड़ेंगे? सरकारी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है? कोई गौशाला बनाना? गौशाला बन रही है, सब काम हो रहा है और सब विकास हो रहा है, सब काम होगा बीजेपी की सरकार में। रही खाद बीज की, सुन लो क्या कह रहे हैं भाई आप? गौशाला में अगर गैया यहाँ पे लेके जा रही है ना पकड़ के, मालूम है तो 2000 रुपया दे के आज, बाकी बाद में गैया ले रही माँ में 1000-2000 रुपए की रसीद देनी पड़ रही है? कोई रसीद ना दे रहे। अच्छा, हमें यहाँ जाइए, रोड है वहाँ पर एक। हाँ जी, हमें देने में पैसा। अगर आप आवारा जानवर ले जाते हैं, हाँ जी, तो आपको रुपए देना पड़ता है। और क्या, उल्टे रुपए देने पड़ते, बाकी बाद में गैया ले रही। बताओ और क्या? 2100 रुपए की रसीद कटाओ, प्रधान का लिखा हुआ लेटर लाओ, जब गौशाला में अंदर गैया लेंगे, नहीं तो गैया अंदर नहीं लेंगे। अरे भैया, राल में कितनी बड़ी गौशाला सरकारी बनाई है और एक भी गाय नहीं ले रहे। आपका इसी गोवर्धन विधानसभा में है? विधानसभा में भवनपुरा गांव है, गोवर्धन के पास में। आप भी जाट हैं? मैंने गाय की स्थिति देखी है। मैं गाय गौशाला में करने गया हूँ, पैसे लेते हैं, गाय को 4 दिन रखते हैं, इसके बाद में निकाल देते हैं। कांग्रेस ने दीपक चौधरी को उतारा है, वो भी जाट हैं। किसको आपको लग रहा है, किसका ज्यादा लग रहा है आपको? दीपक चौधरी की 2500 वोट आएंगे। 2500 वोट आएंगे पूरी विधानसभा क्षेत्र से। अरे तो आपको किसके बीच में फाइट लग रहा है? कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है एक समय पर मथुरा। इस बार बीएसपी की क्या पोजीशन है? बीएसपी की पोजीशन बिल्कुल एकदम डाउन चल रही है। कैसी रही योगी जी की सरकार? गुंडागर्दी कहीं खत्म नहीं हुई है, कहीं चोरी डकैती खत्म नहीं हुई। 4 दिन पहले ही गोली मारी है। अब सुनो, देखो तय गांव के प्रधान जी थे। हाँ, यहाँ पर जो एक प्रधान की गोली मार करके हत्या कर दी गई, और वो मंत्री के ये इसके क्या नाम है इनका, लक्ष्मी नारायण चौधरी जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, उनके वो प्रस्तावक थे नामांकन में, और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। वो मुकदमा, वो मामला इस समय यहाँ पर बहुत ही तूल में है। क्या नाम है आपका? महेश नाम है मेरा। मैं महेश बघेल, गाँव सुंडा, पोस्ट अमृति। बघेल हैं आप? मतलब गडरी या पाल जैसे होते हैं? पाल बोलते हैं। किसका माहौल लग रहा है आपको? हमारे यहाँ तो जी राजकुमार रावत जी का ही माहौल बने रहेगा। राजकुमार रावत मतलब बीएसपी? चलिए, तो बीएसपी आप मतलब प्रत्याशी को देख करके वोट दे रहे हैं, या आपको बीएसपी मायावती की पार्टी की नीतियां ज्यादा पसंद है? प्रत्याशी को देखकर। हाँ जी, हमारा प्रत्याशी बहुत दमदार है, ऐसी बात नहीं है। काम भी किए उसने, आगे 1-2 बार काम हमारे गाँव में। यो आज तक की कोई सरकार या कोई प्रधान या कोई सीएम कोई भी, मतलब ऐसा बहुत से आए, बहुत से चले गए, लेकिन जो राजकुमार रावत ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। राजकुमार रावत जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं, 2012 में वो विधायक रहे थे 5 साल, और उसके बाद में फिर बीजेपी के खाते में सीट आ गई। इस बार फिर से बीएसपी ने उनको टिकट दिया है। बताइए, ठीक है, आप रावत जी को वोट तो दे रहे हैं, अगर
बहन जी की सरकार बन जाती है तो कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी जी। गुंडागिर्दी बिल्कुल। आप हंस रहे हैं, क्या उसमें नाराजगी है आपकी? मुझे ये लग रहा है कि सरकार कभी नहीं आएगी, भैया झूठ बोल रहा है। चाहे हमारे घर में नाच ना रहे खावे का दे दैनी बीजेपी वोट ओके, चाहे घर तरीके एग्जाम में बीजेपी जीतनी है। अगर अनाज नहीं रहेगा तो खाली पेट सो जाओगे? कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तक बाबा ही दे रहा हूँ, लॉकडाउन कौन दिया? 12 दिन बाबा नहीं दिए। राशन दो बार राशन मिल रहे, 2 बार राशन मिल रहा फ्री। कौन सी जाति पूछ रही है कौन दे रहा है? बाबा जी राशन दे रहा है, बिजली पानी सड़क रोड सब व्यवस्था है। कोई मिल भैया ये आपके बालक हैं, ये कह रहे हैं कि चाहे भूखे सो जाएं लेकिन वोट मोदी को, योगी को दें। और भाई ये देंगे और का सही बात है। वही आएंगे दोबारा, वही आएंगे। आपका वोट किस विधानसभा सीट में है? मेरा यही में गोवर्धन में या मथुरा में? मथुरा में किसका माहौल लग रहा है? मथुरा ये नहीं कहो और क्या नाम है आपका? बोला भोला भाई, किसका वोट, किसका जोर लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे फिलहाल तो सबन कोई दिख रहा है। फिर भी कुछ आपने अपना क्या मन बनाया है किसको वोट देने के लिए? हम तो बीएसपी को देंगे। बीएसपी को देंगे। तो प्रत्याशी को देखते हुए, रावत जी को देखते हुए या बहन जी को देखते हुए? अब वो बोल रहे हैं दोनों को देखते हुए देंगे। अगर बीएसपी की सरकार आती है तो मतलब आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीएसपी की, अखिलेश की या योगी जी की? आपका क्या मन, आपका क्या है? हमारा मन है बीएसपी के लिए। बीएसपी के लिए कह रहे हैं कि बीएसपी इस बार बहुत कमजोर है। ऐसे आप न्यूज देखते होंगे, उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में फाइट है। इस तरह से न्यूज में एक परसेप्शन सेट किया जा रहा है कि मायावती फाइट में नहीं है। क्या ऐसा हकीकत में है? जमीनी हालात क्या हैं? जमीनी हालात अच्छे हैं। आ सकती है बीएसपी? आ सकती है। कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का जो वोट होता है वो दबा वोट होता है। जैसे कि आप भी इतने सारे बीजेपी के समर्थकों के बीच में बोल नहीं रहे थे, फिर मैंने आपसे इंसिस्ट किया तब आप बोले। तो क्या उनका जो दबा वोट रहता है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी भले उनको सीटें नहीं आई हो लेकिन 19-20% वोट उनका पूरा आ ही जाता है, तो इस बार क्या कुछ कम हो रहा है वोट उनका? कुछ नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा है, बढ़ेगा इस बार। और तो आप बघेल समुदाय से हैं या जाटो समुदाय से? जाटो समुदाय से हैं। तो कोर वोट बैंक जो है, जो जाटो कोर वोट बैंक माना जाता है, ऐसी चर्चाएं, ऐसा न्यूज में दिखा रहे हैं कि वो कुछ वोट शिफ्ट हो सकता है बीजेपी या सपा में, जाटो वोट। ऐसा जमीनी हालात क्या लग रहा है आपको? नहीं होगा, बीजेपी का भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। मतलब ये थोड़ी है कि जो बीएसपी वाले हैं बीजेपी को देंगे, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं अब की बार तो देने के लिए। आप कह रहे हो बीजेपी वाले भी जो पिछली बार बीजेपी को दिया था सर बीएसपी को दे सकते हैं, ठीक है। जाटो वोट बैंक जो है, जो कोर वोट बैंक माना जाता है, वो एकजुट है बहन जी के लिए? एकजुट है बिल्कुल। एक अभी मुझे भाई मिले, वो कह रहे थे कि चाहे घर में खाना ना रहे, भूखे सो जाएं, लेकिन मैं योगी जी को ही वोट दूंगा। तो इतनी कट्टरता क्या जाटो समाज में ऐसे उनके भी है कि मैं कुछ भी हो जाए बहन जी को वोट देंगे? कट्टरता कोई नहीं है, काम के लिए वोट देंगे सब। काम करेगा उसके लिए वोट है। कैसा काम किया योगी जी ने? योगी जी ने क्या किया है आप ही देख लो। गंगा में लाशें बह रही थी कोरोना टाइम में। स्कूल पूरा बंद है, दारू के ठेके खुले हैं। और ये बोला था कि तीर्थ स्थल से 10 किलोमीटर तक ना दारू की दुकान ना मीट की दुकान खुलेंगी। यहाँ पे आप देख लो प्रेम मंदिर के पीछे। मैं अभी आया प्रेम मंदिर के पीछे, वहाँ बियर की शॉप तिराहे में खुली थी। एक और नहीं है, चार खुली हुई हैं। वो वही मुझे लग रहा था कि वो 5 किलोमीटर के तो अंदर ही होगा। 5 किलोमीटर के प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे। हाँ, प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे। तो आपको अगर मायावती करके गई तो अब तो तुम्हारी सरकार हटवा सकते हो तुम। नहीं, अब तो तुम्हारी सरकार हटवा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी के सपोर्टर हो, भूखे रहोगे तब भी वोट दोगे? बिल्कुल। आपके जिले के ही हैं ऊर्जा मंत्री जो थे, वो आपके शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जिले के ही है। लेकिन ये बताइए कि इतनी ज्यादा पिछले 5 सालों में बिजली की रेट बढ़े। ये तो श्रीकांत शर्मा ने गलत किया था। अब वो मथुरा से नहीं जीत रहा वो, ये तो है। अच्छा, मथुरा से श्रीकांत नहीं जीत रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश ठाकुर। देख रहे होंगे वो तो कहेंगे। बिल्कुल देख ले, मुझे बिजली का बिल आता था जब भी देख रहे थे मुझे वो। गले बार चक्कर दे गए। पर हम हमेशा बीजेपी के साथ है, साथ ही रहेंगे। लेकिन जब आप कहते हो कि खाली पेट रहेंगे तब भी हम बीजेपी वोट देंगे, तो अगर थोड़ा बहुत बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? वो तो झेल ही रहे हैं। आप तो मत करो। झेल ही रहे ना, वो तो झेल ही रहे। अब तो झेल ही रहे ना। एक भाई आरएलडी का नारा लगा रहे हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? गौरव चौधरी।
चौधरी, गौरव चौधरी, मतलब जाट है आप भी? हाँ जी। तो जाट जाट को ही वोट देगा? और क्या, ये कांग्रेस ने ठाकुर वोट देंगे तो जाट जाट है वोट देगो। ये कह रहे हैं कि आप ठाकुर है इसलिए आप जो बीजेपी, इससे इससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर से क्या मतलब, हम तो भी योगी के साथ हैं। तो योगी जी भी तो ठाकुर ही हैं। इससे कोई मतलब नहीं, ठाकुर है, मोदी जी भी ठाकुर हैं। योगी जी किस जात के हैं? ठाकुर पता है आपको? यस। कैसा काम रहा योगी जी का? योगी जी ने काम ही कहा करो, तुम बताओ कि कहा काम करो, तुम्हें दिख रहा हो कहीं काम करो है? कहीं ना काम करो, एक भी कहीं भी ना रोड सिविल लाइन खुद ही पड़ी है वृंदावन में पूरे में, देखो तुम। और खादर ले लियो हमारो तो, और जो कह के काके में खादर खाली रेती भूमि है, दुनिया के खेत जोत दिए बीजेपी ने, क्या काम करो कछु ना, दुनिया की बर्बादी करिए। तो फिलहाल गोवर्धन से चुनाव यात्रा को यहाँ विश्राम देते हैं। यहाँ पर बहुत ही मिक्स प्रतिक्रिया है। बीएसपी, बीजेपी और आरएलडी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। कल हमारी चुनाव यात्रा पहुंचेगी किसी नए शहर में, तब मिलेंगे वहां से। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।